नमस्कार सबको। तो जैसा आप देख ही रहे हैं सामने नॉलेज फैक्टोरियल लाया आपके लिए नई वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो में ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ने को आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए या बाकी क्लासेस के लिए भी, क्लास 9, 10th और 12th के लिए, ठीक है, 11th के लिए भी। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 7895437652। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप मेरे को यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ये श्योर कर रहे हैं कि आपकी वीडियो क्लासेस चलती रहे। तो अगर आपको वीडियो क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल है suraj_rawat.0703। यहाँ आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपनी स्टडी में, या आपको कोई भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस बार हम लाए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार, जो है लाइट। चैप्टर का नाम होगा लाइट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट। ठीक है, क्लास 10th के लिए। ठीक, इसमें हमने आपको डिवाइड करा है इसको टोटल 5 पार्ट में। ठीक है, तो 5 पार्ट। पहला होगा रिफ्लेक्शन का पार्ट 1। ठीक है, जो ये है, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक्स की। रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है, कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले मज़े से। सेकेंड पार्ट में रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आपका कि मिरर कौन कौन से होते हैं। 2 होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, उनके केसेस 6 केसेस कॉनकेव के और 2 केसेस कॉन्वेक्स के। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूजेस पे बात करेंगे कि यूजेस क्या क्या है इनके। ठीक है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में हम इसी में इंक्लूड करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, जैसा आपको पता ही है। इसके बाद हमारा होगा अगला टॉपिक स्टार्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में पहले हम बात करेंगे आपका सिंपल कि जब लाइट एयर से दूसरी मीडियम में जाती है, तो मतलब बेसिकली रिफ्रैक्शन का बेस बनाएंगे। रिफ्रैक्शन का, हाँ, उसका बेस बनेगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। बहुत ही मज़ेदार आने वाला है, बहुत मज़ा। ठीक है, पार्ट 3 होगा वो। ठीक है, रिफ्रैक्शन। फिर हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा होगा आपका रिफ्रैक्शन का पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग लेंस की बात करेंगे। 2 लेंस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और कैसे वर्क करते हैं। उनके केसेस 6 और 2 केसेस इनके भी सेम। ठीक है, कॉन्वेक्स के इस बार 6 होते हैं और कॉनकेव के 2 होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे वर्क करता है और केसेस कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा होगा न्यूमेरिकल। ये जो पोर्शन होगा इसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास, और आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल, मतलब ऐसा कि वो पूरी सीरीज टाइप की होगी, उसमें न्यूमेरिकल्स ही चलेंगे। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये टोटल 5 पार्ट है। अगर आपने 5 पार्ट अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके इस चैप्टर से पूरे पूरे मार्क्स आने की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पार्ट हमारा लाइट। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बताता हूँ कि लाइट होता क्या है। ठीक है, तो लाइट सबको पता है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है क्या, तो सुनिए ज़रा ध्यान से। लाइट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। खुद ही सोचिए ना, लाइट है, जैसे बल्ब जलाते तो एकदम से एनर्जी का सेंसेशन सा लगता है कि एनर्जी आ गई। ठीक है, ऐसा कुछ। तो पहली चीज़ तो ये इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, विच प्रोड्यूस सेंस ऑफ विजन, मतलब बेसिकली अगर लाइट नहीं है किसी जगह पे तो हम लोग नहीं देख पाते चीज़ों को। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यह सॉरी हम है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे गिरती है फिर हमारी आंखों में आती है। तो अगर लाइट ही नहीं होगी, ऊपर सोर्स है ही नहीं, ठीक है, तो हम कुछ देख ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर कट में बात ये हुई। इसके बाद ये तो हो गया बेसिक। यहाँ से लाइट के बारे में आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होती है, मतलब जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये लाइट की स्पीड पता होनी चाहिए आपको। ठीक, इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग कि अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो शायद आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ऐसा लिखा हुआ है, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अगर लाइट आई, ठीक, ये इसी मीडियम में वापस चली जाए, ठीक है, बिना किसी अंदर घुसे, और सीधा उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो बाउंस बैक करा लाइट ने, क्या करा, बाउंस बैक। लाइट आई थी और जब वापस चली गई, बाउंस बैक। ठीक है, तो जब लाइट बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो होती है हमारी इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये सरफेस है ना आपका, ये आपका
जो सरफेस है दिख रहा होगा आपको, ये रेड कलर से बनाया मैंने सरफेस, ठीक है। तो जो ऊपर इसमें रेड कलर से बनाया सरफेस, तो इसमें ये जो लाइन बनाई है ना ऊपर से, ये 90 डिग्री बना रही होगी देखना, ठीक है, सरफेस के साथ। तो ये नॉर्मल होती है, क्या होती है, नॉर्मल। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे, ठीक है। ये क्या होती है, नॉर्मल। तो ऐसा रे डायग्राम कुछ होता है, ठीक है। चाहे तो आप देख सकते हैं अब, जैसा भी आपको दिखेगा, ठीक। ये डायग्राम आपको दिख ही रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें अच्छा, आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का होता है, और आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बीच का होता है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक की बात करी हमने। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या क्या लॉज फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 2 लॉज है, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझेंगे आपको आ जाएगा बहुत इजीली। पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए, मतलब आई वाला एंगल और आर वाला एंगल बराबर होता है। किसमें, रिफ्लेक्शन में। याद रखना, रिफ्लेक्शन में आई एंगल और आर एंगल बराबर होते हैं। कौन कौन से बोले मैंने, तो आई इज इक्वल टू आर, आई और आर क्या होंगे, बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम बराबर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, तीनों रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रे दिख रही है आपको। ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करती है, या एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे लाई करती है। पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पर क्या कर रही है, एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है। तीनों रे, इंसिडेंट हो गई, नॉर्मल हो गई और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं। बहुत ही सिंपल, ठीक है। ये रूल 2, 2 लॉज है, ये आपको याद रखने हैं। पहला, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होती है। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल दोनों तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करती है। तो ये था हमारा बेसिक। इसके बाद हम लोगों ने बात करी आगे, वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना, अभी तो ये क्वेश्चन है, इससे पहले एक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे आप लोग। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली, कि 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। कितने टाइप के, 2। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो रेगुलर या इर्रेगुलर, डिफ्यूज, जो रेगुलर और डिफ्यूज सेम होते हैं, ठीक है। रेगुलर क्या होता है बेसिकली, रेगुलर के लिए आपको चाहिए स्मूथ सरफेस। कैसे सर, बिल्कुल प्लेन, एकदम मक्खन जैसे प्लेन मिरर होता है ना, वैसा स्मूथ सरफेस एकदम, ठीक है। और इर्रेगुलर में चाहिए आपको रफ सरफेस, रफ सरफेस मतलब उबड़ खाबड़, ये ऊपर नीचे वाली सरफेस होती है ना, वैसा कुछ, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि रेगुलर के लिए आपको स्मूथ सरफेस चाहिए और इरेगुलर के लिए आपको रफ सरफेस चाहिए। स्मूथ सरफेस का एग्जांपल जैसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। रफ सरफेस का एग्जांपल जैसे ब्रोकन, जैसे कांच टूट जाता है ना, अमीर लोगों के घर में वास होता है ना, वैसा कुछ टूट जाए। हम तो गरीब है, हमारे घर में कप सिरप की बोतल जैसे टूट जाती है ना, वैसा कुछ, ठीक है। तो वो, तो ये हमारा रफ फिगर, जैसे कि एग्जांपल ब्रोकन पीसेज ऑफ ग्लास, जो कांच के टुकड़े होते हैं ना, ब्रोकन पीसेज ऑफ ग्लास, ऐसा कुछ, ठीक है। ये वाली बात, ठीक। इसके बाद ये तो हो गया ये। अच्छा, अगली चीज़ मैं आपको बताऊँ, रेगुलर और इरेगुलर में क्या फ़र्क होता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो बेसिक था, अब मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है दोनों में, जो आपको समझना है। ये आपका रेगुलर होता है। रेगुलर में क्या है बेसिकली, आई लाइट, फिर चली गई, लाइट आएगी चली जाएगी, लाइट आएगी चली जाएगी। तो बेसिकली मतलब जो इंसिडेंट रे, जो कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली इंसिडेंट रे थी, ये भी इंसिडेंट थी, ये भी इंसिडेंट थी, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट रे है वो सब पैरेलल होती है आपस में, और जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो भी क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। देखिए ज़रा, इसमें खासियत ये होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये बोल रहा हूँ मैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल होती है। लेकिन अगर यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ होता है, डिफ्यूज में सरफेस कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ होती है, तो ऐसे आई वो इधर निकल गई, ठीक। फिर आपके पास दूसरी लाइट आई थी, वो इधर चली गई, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। दूसरी लाइट आई, वो इधर चली गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डायग्राम, ठीक, जिसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पहले नहीं होती, वो होता है आपका डिफ्यूज या इरेगुलर, और जिसमें पैरेलल होती है वो रेगुलर। सिंपल सा आपको याद रखना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल्स होती हैं, और दूसरे वाले में यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में दोनों पैरेलल नहीं होती, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक्स कि होते क्या, आपको फ़र्क पता लग गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से यह आया था एक बार कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों है, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में फॉलो होते हैं या एक में फॉलो होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे बाद में, ठीक है, कि इरेगुलर और डिफ्यूज में, सॉरी, इरेगुलर और रेगुलर में दोनों में फॉलो होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। दोनों में होता है या सिर्फ एक में होता है, और होता है तो किस में होता है फिर, ठीक। तो ये तो आपके लिए क्वेश्चन रहा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन और, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है। प्लेन मिरर जो बनाता है इमेज, वो कैसी इमेज फॉर्म करता है। तो पहला है कि साइज ऑफ इमेज जो बराबर होता है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है,
ठीक है। जो इमेज का साइज़ है वही ऑब्जेक्ट का साइज़ रहता है, बिल्कुल सही बात है। जितनी हाइट इमेज की रहती है उतनी हाइट किसकी रहती है, ऑब्जेक्ट की भी, ठीक है। कभी देखना जितनी हाइट आपकी घर में होती है ना, मतलब जितनी हाइट आपकी असली में होती है उतनी हाइट आपकी क्या बोलते हैं, मिरर में भी उतनी दिखाई देती है इमेज की भी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस, मतलब ये मिरर है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हुए हैं। अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो इमेज की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 ही सेंटीमीटर होगी, ये कहना चाहता है मिरर से, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस मिरर से बराबर होती है, इमेज की भी और ऑब्जेक्ट की भी, ठीक है। जितना आप शीशे से दूर होंगे इमेज भी शीशे के उतनी ही दूर होगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, देयर इज़ लेफ्ट, बेसिकली यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन की बात कर रहा है, देयर इज़ लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। लेटरल इन्वर्जन होता है जब लेफ्ट का राइट में दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट में दिखाई देता है। मान लीजिए आपने शीशे के आगे अपना लेफ्ट हैंड उठाया तो आपको क्या लगेगा, आपने कौन सा हैंड उठाया, राइट हैंड इमेज का, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन मतलब जब लेफ्ट की जगह राइट दिखता है और राइट की जगह लेफ्ट लगता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। इसके बाद द इमेज इज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब इमेज जो होती है शीशे के अंदर होती है, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में कि इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल आता है, ठीक है, मोस्टली केसेस में। तो आपको ये याद रखना, इमेज क्या होती है, सीधी होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी प्लेन में कैसी बनती है, सीधी ही बनती है। तो इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज, ठीक है। बहुत लोग इसमें बहुत सारी बातें करते हैं कि ये वो सो की स्क्रीन वो सब। मैं आपको सिंपल चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें करने में आगे आसानी होगी। तो मैं बोलूँगा दो होंगी इमेज, एक रियल होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज वो होती है जिसमें लाइट रेज असली में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। मान लो ये लाइट रे है, दूसरी लाइट असली में इंटरसेक्ट करे, तब मैं बोलता हूँ रियल इमेज। कभी भी याद रखना है, इमेज बनाने के लिए लाइट रेज को इंटरसेक्ट करना पड़ता है। कभी भी लाइट रे जो इमेज होती है वो एक से नहीं बन सकती, हमेशा दो लाइट रे मिनिमम इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर इंटरसेक्ट करेगी तभी आपका क्या बन सकता है, इमेज बन सकती है, ठीक है, याद रखना। तो बेसिकली रियल इमेज में लाइट रेज असलियत में इंटरसेक्ट करती है, मतलब सच में इंटरसेक्ट करती है। वर्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, हम उन्हें एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। आगे आपको समझ में आएगा जब आप रे डायग्राम्स वगैरह देखोगे, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको भी ये याद रखना है कि रियल इमेज में इंटरसेक्शन असली में होता है, वर्चुअल इमेज में इंटरसेक्शन नहीं होता, ठीक है। उसमें रेज एक्सटेंड करी जाती है, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, ये पॉइंट जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक। इसके बाद रियल इमेज मोस्टली केसेस में इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है, कि आपने ऑब्जेक्ट तो ऐसे रखा था लेकिन उसकी इमेज नीचे को बनी, उल्टी बन गई, सर ऊपर पैर नीचे वाली बात है। था इमेज ऑब्जेक्ट का लेकिन जो इमेज बनी उसका सर नीचे था और पैर ऊपर, मतलब उल्टा हो गया, ठीक है, इन्वर्टेड। और इरेक्ट वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, ये याद रखना है। रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। वर्चुअल के साथ जो इरेक्ट आता है ना, बेसिकली इरेक्ट मतलब क्या, सीधी। इमेज जो थी वो कैसी बनी, सीधी, ऑब्जेक्ट सीधा था तो इमेज भी सीधी बनी। अच्छा, इसके बाद ये दो पॉइंट अभी आपके काम के नहीं, आपको आगे समझ में आएंगे, ठीक है, अभी इसको मत देखना। अब देखो बात आती है, दो मिरर होते हैं, एक स्फेरिकल मिरर में दो मिरर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये बड़ा बेसिक, एकदम बेसिक कवर कर चुके हैं हम लोग कि क्या क्या होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं। तो आपने दो मिरर पढ़ने स्फेरिकल, बेसिकली एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कौन कौन से, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ठीक है। बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, जैसे ये है, ये होता है आपका कॉनकेव मिरर जो अंदर की तरफ कर्व होता है। और कॉन्वेक्स जो होता है वो आउटर की तरफ कर्व्ड होता है, यही लिखा हुआ इनकी डेफिनेशन में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर मैं व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम एड्रेस दोनों दे चुका हूँ। आप अच्छे से कांटेक्ट करिए, मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, इनके डायग्राम याद रखना कि किस तरफ को कहाँ को। कॉनकेव ऐसे में बनता है, ये याद रखना, और कॉन्वेक्स जो होता है वो ऐसे अंदर को होता है इसका, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो मिरर होता है ना उसके पीछे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं वहाँ, ठीक है। कोटिंग इसलिए करी जाती है कि लाइट रे अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। कोटिंग क्यों करी जाती है, ताकि लाइट रे अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये था। बाकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है इसमें, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोल क्या होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने, वो है आपका क्या कहते हैं,
पोल से स्टार्ट करो, चलो पोल बताता हूँ। तो ये मिरर है, ठीक है। तो मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं। याद रखना, जो सेंटर होता है किसका, स्फेरिकल मिरर का, उसको हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल था ना सेंटर मिरर का, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन इससे पास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये था आपका इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। ऐसी कोई असली में लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, हम अपनी तरफ से बनाते हैं, ठीक है। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेसिकली, असलियत में कहानी ये हुई थी कि जैसे मिरर था एक, ठीक है, मतलब एक असली में एक स्फीयर था। स्फीयर के हमने दो पार्ट करे, ठीक है। एक पार्ट ये वाला, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका ये वाला। तो ये उल्टा तो नहीं बन गया, सही है, सही। चलो, ये जो बना ये आपका कॉनकेव बन गया, ठीक है, और दूसरा आपका कॉन्वेक्स बन के तैयार हो गया था। क्या बन के, कॉन्वेक्स बन के, ठीक है। तो असली में ये स्फीयर था कि स्फीयर के हमने दो पार्ट करे, एक कॉनकेव बन गया और एक कॉन्वेक्स बना दिया गया, ठीक है, ऐसा हुआ। अब बात क्या हुई, जब ऐसा पाया गया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स बन गए, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो स्फीयर था ना असलियत वाला, जिससे मिरर आए हैं, उसका जो सेंटर होता है हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझोगे तो सुनो ज़रा ध्यान से। उसने ऐसा बोला कि जो मिरर है ना वो किसी स्फीयर से आया। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, स्फीयर से आया है, तो जो स्फीयर का सेंटर है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर क्या था, पार्ट था, वो आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस स्फीयर का सेंटर, ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस होता है वो पॉइंट, अगर कोई भी लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस पोल होगा, तो लाइट रे, जो भी लाइट रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लाइट रही पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये दोनों जिस पॉइंट से पास होगी, जिस पॉइंट से दोनों पास होंगी, इसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन ये बोली कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो जिस पॉइंट से पास होती है हम उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, देखिए यही बोला होगा, पढ़िए ज़रा। द पॉइंट where light rays coming parallel to the principal axis meet after reflection from concave mirror is called principal focus या focus। तो ये था हमारा पार्ट 1, ठीक, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमने सिर्फ बात करी बेसिक की रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया आपको, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज की बात करी, ठीक है। बाकी पार्ट्स इसी वीक में आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है, जितने भी पार्ट्स मैंने बताए हैं, जिस पार्ट में ब्रेक करा है। बाकी न्यूमेरिकल सीरीज चलती रहेगी विद इन द ईयर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो ऐसी चीज़ है जो कि जितने कराओ कम है, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के ही क्यों ना हो, ठीक है, वो पूरी न्यूमेरिकल की एक सीरीज़ बन रही है, तो वो आपको पूरी पूरी करा दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज करना है, जैसे इस टॉपिक की अगर आपको क्वेश्चन पेपर शीट चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो मेरे को इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको शीट वाइज पढ़ाने की गारंटी देता हूँ कि शीट वाइज आपको, जैसे आज एक टॉपिक करा दिया तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, तो वो मैं आपको देने की गारंटी देता हूँ। बस आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, यहाँ आप मेरे को कांटेक्ट करिए और जितना हो सके बेनिफिट उठाइए। बाकी क्लासेस के लिए भी आप अपने भाइयों या बहनों, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, चैनल रिकमेंड करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लास 9th का भी आया है, क्लास 8th का भी आएगा जबकि, और क्लास 10th 9th 10th 11th 12th का तो चल ही रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम पे और बाकी चेंजेस करे जाएंगे, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो उनको सजेस्ट करिए और चाहे तो फ़ायदा उठाइए जितना हो सके, ठीक है, क्योंकि जितना हो सके आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा इस टाइम पे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय, चलिए बाय बाय।